हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेबर चैप्टर से रिलेटेड डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम से रिलेटेड सम्स को करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट वेजेस अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जो कि सेमेस्टर 2 से रिलेटेड है। क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 से रिलेटेड ये चैप्टर है। हमने पिछले वीडियो में होलसेल ओवन, पीस रेट, टाइम रेट, मशीन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वगैरह बहुत सारा चीज हमने उसमें आपको दिखाया। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट वेजेस अंडर डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम यानी अकॉर्डिंग टू इफिशियंसी, यानी वर्कर के इफिशियंसी के अकॉर्डिंग उसको कैसे वेजेस दिया जाता है। सम नंबर, चूंकि मैंने पुराने वीडियो में ही इसका पीडीएफ लिंक में दे दिया था, तो सम नंबर 22 करते हैं आज हम लोग। बोला है सम्स में, in a factory worker are paid on a differential piece work system. Differential applied are 80% price rate below standard and 120% price rate at or above standard from the following information. Calculate daily earning of a worker A, B and C. 3 वर्कर हैं A, B and C. Standard production 10 unit per hour. Time rate ₹1 per hour. Production in a day of 9 hours. A 75 units, B 90 units and C 110 units. तो इसमें सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को बनाने के लिए दो चीज का होना मस्ट है। नंबर 1, हम लोग के पास दो चीज का होना मस्ट है। नंबर 1, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या आउटपुट। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या आउटपुट अकॉर्डिंग टू सम्स, इस सम्स में बताया गया है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 10 यूनिट पर आवर। अगर आप 1 घंटा काम करते हो तो कंपनी की तरफ से आपको 10 यूनिट बनाने का ऑर्डर है कि आप 1 घंटा में 10 यूनिट बनाओ, बट यहाँ पे काम हुआ 9 आवर्स, यानी टोटल प्रोडक्शन या आउटपुट जो हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 into 9 यानी 90 यूनिट्स। और दूसरी चीज हम लोग को चाहिए पीस रेट। पीस रेट, पीस रेट ना कि टाइम रेट, आवरली रेट नहीं, पीस रेट चाहिए हमको। पीस रेट यहाँ पे गिवन है टाइम रेट। टाइम रेट ₹1 पर आवर, यानी 1 घंटा अगर आप काम करते हो कंपनी की तरफ से तो आपको ₹1 दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को टाइम रेट, आवरली रेट नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए पीस रेट। पीस रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1 घंटा अगर हम काम करते हैं तो हमको ₹1 दिया जाता है। उसी 1 घंटा में हमने कितना यूनिट बनाया? 10 यूनिट बनाया, यानी 10 यूनिट के लिए हमको ₹1 दिया जाता है। तो 1 यूनिट के लिए कितना दिया जाएगा? 1/10 यानी ₹0.10 पर पीस, यानी पीस रेट हम लोग का हुआ ₹10। अब हम लोग क्या करेंगे, जब मेरे पास पीस रेट आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अकॉर्डिंग टू सम्स में जो अलग अलग स्लैब दिए हुए, अलग अलग इफिशियंसी ऑर्डर दिए हुए हैं, डिफरेंशियल पीस रेट का सिस्टम दिया हुआ है, उससे हम लोग इस रेट को जो कि डिफरेंट लेवल में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि कैलकुलेशन फॉर पीस रेट अकॉर्डिंग टू सम्स के अकॉर्डिंग पीस रेट क्या है? इंफॉर्मेशन है सम्स में बिलो स्टैंडर्ड का मतलब होता है 100%। अगर किसी भी चीज के परसेंटेज को अगर स्टैंडर्ड में अगर इन्फॉर्म करना पड़े, स्टैंडर्ड में अगर हम लोग को दिखाना पड़े, स्टैंडर्ड का मतलब होता है 100%। अगर कोई बिलो स्टैंडर्ड यानी 100% से कम इफिशियंसी है, उसका इफिशियंसी प्रोडक्शन का जो इफिशियंसी है किसी वर्कर का, अगर वो 100% से कम है तो उसको कितना पर पीस रेट मिलना चाहिए, कितना पर पीस उसको मिलना चाहिए, वो कैलकुलेट करें। बिलो स्टैंडर्ड इक्वल टू 0.10 into 80%। ये इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करता है तो उसको रेट मिलेगा 80% नॉर्मल पीस रेट का, 80%, ₹0.08 पर पीस। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एट और अबव स्टैंडर्ड। एट और अबव स्टैंडर्ड, एट और अबव स्टैंडर्ड मींस 100% इफिशियंसी लेवल हो या उससे ज्यादा हो, उसका पीस रेट बोला गया कि स्टैंडर्ड जो पीस रेट है मेरा उसका 120% यानी कि ₹0.12 पर पीस।
तो हमने अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल पीस अकॉर्डिंग टू इफिशियंसी हमने रेट कैलकुलेट कर रखा कि रेट ये सब अप्लाई होगा। अब रेट भी आ गया, सारा चीज आ गया, हमको ये पता करना होगा कि वर्कर का प्रोडक्शन इफिशियंसी क्या है, वर्कर ने किस इफिशियंसी में प्रोडक्शन किया है। तो कैलकुलेशन फॉर efficiency of the worker, calculation for efficiency of the worker, efficiency is equal to actual output by standard output into 100। एक्चुअल आउटपुट जो कि इंफॉर्मेशन है ए के लिए ए 70 ए के लिए 75 यूनिट्स और स्टैंडर्ड हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है 90 यूनिट्स into 100। बी के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन बी ने किया है 90 यूनिट्स और स्टैंडर्ड भी है 90 यूनिट्स into 100 और सी के लिए सी ने प्रोडक्शन किया 110 यूनिट्स बाय स्टैंडर्ड 90 into 100। अब देखते हैं कि इन लोगों का एफिशिएंसी का क्या परसेंटेज है। फर्स्ट 75 डिवाइडेड बाय 90 into 100 83.33। नेक्स्ट 100% और नेक्स्ट 122.22%। 122.22%। तो ये है इसका प्रोडक्शन इफिशियंसी। इसके नीचे स्पेस नहीं है, हम साइड में करते हैं। तो हमने देख लिया कि वर्कर का एफिशिएंसी प्रोडक्शन ऑफ इफिशियंसी का परसेंटेज क्या है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन फॉर वेजेज ए बी सी। ए जो कि प्रोडक्शन किया 75, बी ने प्रोडक्शन किया है 90 और सी ने प्रोडक्शन किया 110। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ए का एफिशिएंसी है 100 से कम यानी बिलो स्टैंडर्ड। बिलो स्टैंडर्ड के लिए हमने रेट कैलकुलेट करके रखा है 0.08। 0.08। बी एट और एबव यानी स्टैंडर्ड या उससे ज्यादा। तो बी ने स्टैंडर्ड इफिशियंसी को मेंटेन किया यानी स्टैंडर्ड इफिशियंसी मेंटेन का रेट हम लोगों का 0.12 एंड सी ने एबव स्टैंडर्ड को फॉलो किया और इसका भी रेट सेम है 0.12। मल्टीप्लाई कर लें हम लोग 75 into 0.08 6 रुपीज 6। नेक्स्ट 90 into 0.12 10.8 rupees 10.8। next 110 into 0.12 13.2 rupees 13.2 और ये रहा हम लोगों का आंसर। यानी अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल वर्क रेट सिस्टम, डिफरेंशियल वर्क पीस सिस्टम, वेजेज कैलकुलेशन का जो ये सिस्टम है ये पर्टिकुलरली फिक्स टाइप है कि हम लोग सबसे पहले दो चीज कैलकुलेट कर लेंगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या आउटपुट, फिर पीस रेट क्या होना चाहिए, फिर अकॉर्डिंग टू सम जो स्लैब दिया हुआ है, जो डिफरेंशियल पीस वर्क का सिस्टम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग रेट कन्वर्ट कर लेंगे, फिर वर्कर का एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। और जब एफिशिएंसी आ जाएगा एफिशिएंसी लेवल को देखते हुए जो उसका रेट है वो मल्टीप्लाई कर देंगे वर्कर प्रोडक्शन यूनिट्स और मेरा सम्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हम लोग का सम्स नंबर 22। सम्स नंबर 22। अब देखते हैं, देख लो आप लोग अच्छे से, इसको पॉज करके कॉपी कर लो। नेक्स्ट सम जो हम लोग करेंगे वो है सम्स नंबर 25। सम्स नंबर 25।
5 जो हम लोग सम्स करेंगे। सम्स नंबर 25। चलिए देखते हैं सम्स नंबर 25। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द टोटल मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ ईच ऑफ 3 वर्कर ए बी एंड सी। टोटल मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ ईच वर्कर ए बी एंड सी। ए बी सी का टोटल मंथली रेम्यूनरेशन क्या होगा। नंबर 1 इंफॉर्मेशन नंबर ए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ पर वर्कर 1000 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन ए 850, बी 720, सी 960 यूनिट्स। Piece work rate per unit of actual production is 20 पैसे। डियरनेस अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज, टिफिन अलाउंसेज और एक जी नंबर पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडिशनल प्रोडक्शन बोनस एट द रेट ऑफ 5 at the rate of ₹5 for each percentage of actual production exceeding 80% of the standard। बहुत ही अच्छा सा पॉइंट कि अगर कोई वर्कर 80% इफिशियंसी लेवल से ऊपर प्रोडक्शन करता है तो हर एक 1% के लिए, एवरी 1% के लिए उसको ₹5 एज ए बोनस दिया जाएगा। बहुत अच्छा सा पॉइंट है और बहुत सारे अलाउंसेज भी हैं इसमें। देखते हैं सम्स को कैसे किया जाए। है तो ये भी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के अंदर में ही आएगा ये सम्स भी। तो आते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं या आउटपुट को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। इस सम्स में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 1000 यूनिट्स। फिर हम लोग पीस रेट सेलेक्ट करेंगे। पीस रेट इसमें दिया हुआ है पीस, थर्ड नंबर पॉइंट में, सी नंबर पॉइंट में पीस वर्क रेट पर यूनिट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन 20 पैसा। पीस वर्क रेट, वेरी गुड, 20 पैसा इन रुपीज 0.20 पैसा। चलिए रुपीज 0.20 पर यूनिट। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट कि अकॉर्डिंग टू सम्स हम लोगों को पीस का कुछ इंफॉर्मेशन है कि हम लोग इफिशियंसी बेस है ना, इफिशियंसी बेस नहीं है, क्या है। तो इसमें इफिशियंसी बेस नहीं है, बस बोनस डिपेंड है इफिशियंसी के ऊपर, यानी बोनस के लिए हम लोगों को इफिशियंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं हम लोग बोनस के लिए इफिशियंसी कैलकुलेट। यानी यहाँ पे रेट का सब डिवीजन, मतलब रेट का डिवीजन नहीं करना है। रेट को हम लोग को 80% बिलो, स्टैंडर्ड, एट, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हम लोग को बोनस के लिए इफिशियंसी कैलकुलेट करना है। तो करते हैं कैलकुलेशन फॉर efficiency of the workers, calculation for efficiency of the workers। वर्कर यहाँ पे efficiency का जो फार्मूला है, efficiency is equal to actual output by standard output into 100। efficiency is equal to actual output divided by standard output into 100। अब इस पे हम लोग पुट करते हैं, 3 वर्कर है। नंबर ए एक्चुअल आउटपुट उन्होंने किया 850 यूनिट्स, स्टैंडर्ड है 1000 into 100 is equal to 85%। नेक्स्ट बी जिनका एक्चुअल प्रोडक्शन है 720 डिवाइडेड बाय 1000 into 100 यानी 72%। सी का एक्चुअल प्रोडक्शन है 960 डिवाइडेड बाय 1000 into 100 is equal to 96%। यानी हर एक वर्कर का हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लिया। एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट वर्कर का आया 85%, सेकेंड 72% और थर्ड 96%। अकॉर्डिंग टू सम्स इंफॉर्मेशन जी नंबर पॉइंट में बताया गया था कि 80% से अगर कोई एबव
अगर किसी का एफिशिएंसी है तो जितना परसेंट, हर एक परसेंट जितना परसेंट ज्यादा, हर एक 1% के लिए 5 रुपया दिया जाएगा। यानी यहाँ पे बोनस कैलकुलेट होगा 5% के लिए, क्योंकि 80 से 5% ज्यादा है, इसको बोनस नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। और यहाँ पे 16% है, इनको 16% के लिए बोनस मिलेगा। यही इंफॉर्मेशन इस सम्स में था। अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे वेजेज। कैलकुलेशन फॉर व्हाट क्या है इसमें, टोटल मंथली रिम्यूनरेशन। कैलकुलेशन फॉर टोटल मंथली रिम्यूनरेशन ऑफ द वर्कर। टोटल मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ द वर्कर्स। तो देखते हैं हम लोग टोटल मंथली रेम्यूनरेशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली करेंगे। चलिए यार, ए बी सी और ये सारे के सारे रुपीस के कॉलम है। चलिए आते हैं सम्स के तरफ। वेजेज, वेजेज इनका जो है, ए के लिए, ए ने प्रोडक्शन किया था 850, रेट है 0.20, ये ए का है। बी के लिए, बी ने प्रोडक्शन किया था 720, रेट है 0.20। और सी के लिए, सी ने प्रोडक्शन किया है 960 और रेट है 0.20। मल्टीप्लाई कर लें, 850 इंटू 0.20, 170, 720 इंटू 0.20, 144, थर्ड 960 इंटू 0.20, 192। अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन वेरिएंस का कैलकुलेशन हुआ ये। बहुत सारे अलाउंसेस भी हैं, लेकिन पहले हम बोनस को ले लेते हैं। बोनस जो कि यहाँ दो ही वर्कर को मिलेगा, ए और सी को, क्योंकि इन लोगों ने सम्स के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है कि 80% से एबव जो करेंगे उनको हर एक परसेंट के लिए, वो एक्स्ट्रा हर एक परसेंट के लिए 5 रुपया करके दिया जाएगा। तो ए को मिलेगा 5% एक्स्ट्रा है और प्रत्येक के लिए 5 रुपये इंटू 5 25। और बी को मिलेगा नहीं, सी को मिलेगा 16% के लिए 5 करके, बी को नहीं। अब आते हैं हम लोग अलाउंसेस की तरफ। डियरनेस वेजेज, डियरनेस वेजेज, ये अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस फिक्स है 50 पर मंथ, 50। नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंसेज, HRA, हाउस रेंट अलाउंसेज, ये भी फिक्स है 20 करके फिक्स है, 20। नेक्स्ट अलाउंसेज है टिफिन अलाउंसेज, ये भी फिक्स है, टिफिन अलाउंसेज ये भी फिक्स है। टिफिन अलाउंसेज 20 पर मंथ, 20। और ये रहा मेरा कैलकुलेशन कंप्लीट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करते हैं, 170 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 285, 285। नेक्स्ट 144 प्लस 50 प्लस 234। नेक्स्ट 192 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 40, 362 और ये हुआ क्लोज। ये है मेरा टोटल मंथली रेम्यूनरेशन, टोटल मंथली रेम्यूनरेशन। तो आज हमने
डिफरेंशियल पीस सिस्टम को भी देखा और ये भी उसी से रिलेटेड है। एक्स्ट्रा अलाउंसेस बोनस वगैरह का सिस्टम जो है इसमें थोड़ा सा अलग था। तो हमने देखा कि किस तरह के इंफॉर्मेशन का सोल्यूशन किस तरह से किया जाए, तो इस सम्स को भी हमने कंप्लीट किया। अब इस सम्स के अकॉर्डिंग आप सम नंबर 23 और सम नंबर 26 को करने की कोशिश करोगे, सीख पाओगे अच्छे से, ट्राई करोगे। फिर हम अगले वीडियो के में यही 2 सम्स को लेकर आएंगे, ये 2 और इसके अलावा भी सम्स रहेंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।